हाय एवरीवन। आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट स्टार्ट करने वाले हैं सेट थ्योरी में, जिसको कहते हैं ऑपरेशंस ऑन सेट्स। तो अभी तक हमने सेट्स की डेफिनेशन देखी, सेट्स को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, टाइप्स ऑफ सेट्स देखे। अब हम फाइनली उस पॉइंट पे आ चुके हैं कि हम सेट्स पे ऑपरेशन परफॉर्म करें। फॉर एग्जांपल इन बेसिक मैथमेटिक्स में भी आपने जब पहले नंबर्स पढ़े होंगे ना, नेचुरल नंबर, इंटीजर्स, उसके बाद उन नंबर्स को ऐड कैसे करते होगे वो सीखा, सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं, डिवाइड कैसे करते हैं। तो लाइकवाइज वी विल आल्सो लर्न हाउ टू परफॉर्म ऑपरेशंस ऑन सेट्स नाउ। अगर मुझे दो सेट्स का यूनियन लेना है वो कैसे लूँ, इंटरसेक्शन लेना है वो कैसे लूँ, इसी तरह डिफरेंस, कॉम्प्लीमेंट, सिमेट्रिक डिफरेंस, ये सारे ऑपरेशन देखेंगे हम। और एक ऑपरेशन सेट में हम स्टडी करेंगे, लेकिन वो इस चैप्टर में स्टडी नहीं करेंगे, वो रिलेशन के चैप्टर में स्टडी करेंगे, जिसको कहते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स। तो विदाउट एनी डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। नोट्स ऑलरेडी बना के रखे हुए हैं। पहले हम इन एक सेपरेट स्लाइड पे इनको समझेंगे और लास्ट में नोट्स फिर से पढ़ते हैं। तो हमारे पास बेसिकली हम पांच ऑपरेशंस पढ़ने वाले हैं सेट्स सेट्स में। यूनियन, यूनियन, इंटरसेक्शन, डिफरेंस, सिमेट्रिक डिफरेंस, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। लेकिन सबसे पहले हम यूनियन को स्टडी करेंगे कि अगर आपके पास दो सेट्स है, आप उसका यूनियन कैसे करते हो। सो लेट्स स्टार्ट। तो देखो, अगर मेरे पास सपोज आई हैव टू सेट्स ए, सॉरी, सपोज मेरे पास दो सेट्स है ए, जिसमें एलिमेंट्स मेरे पास मान लो x1, x2 एंड x3 है, और बी मेरे पास एक सेट है जिसमें एलिमेंट्स मेरे पास x3, x4 और x5 है। अब अगर मुझे ए और बी का यूनियन परफॉर्म करना है तो कैसे करूं। ए यूनियन बी को हम डिनोट करते हैं पहले ऐसे, इसको पढ़ते हैं ए यूनियन बी। ये एक सेट होता है। अगर ये सेट है तो इसमें एलिमेंट्स हो गए ना, तो इस सेट में एलिमेंट्स या तो ए के होंगे या बी के होंगे या दोनों के होंगे। मतलब ऐसा कोई ए यूनियन बी एक सेट होता है जिसमें ए के एलिमेंट्स होते हैं या बी के एलिमेंट्स होते हैं या दोनों के एलिमेंट्स होते हैं। यानी अगर कोई एलिमेंट ए में भी है बी में भी है तो वो ए यूनियन बी में एक ही बार लिखा जाएगा। ऐसा क्यों? बिकॉज सेट्स में हम एलिमेंट को रिपीट नहीं करते, इसीलिए ए वो एलिमेंट यहाँ पर दो बार नहीं लिखा जाएगा। फॉर एग्जाम्पल देखो, ए यूनियन बी में पहले ए की तरह देखा मैंने, इसके एलिमेंट्स लिखूंगा x1, x2, x3। अब ए के एलिमेंट्स लिख लिए ना मैंने, अब बी के एलिमेंट्स देखता हूँ। तो बी का पहला एलिमेंट x3 है, लेकिन वो तो ऑलरेडी मैंने लिखा हुआ है, तो मैं इसको फिर से नहीं लिखूंगा। उसके बाद x4 है, वो लिखा। यानी ए यूनियन बी क्या होता है, ये एक सेट होता है जिसमें ए के एलिमेंट्स होते हैं और बी के एलिमेंट्स होते हैं, और जो कॉमन एलिमेंट्स होते हैं ना, वो एक ही बार लिखा जाता है, बिकॉज इन सेट्स वी डोंट रिपीट एलिमेंट्स, राइट। अब देखो, मान लो मेरे पास, अब मेरे पास मान लो थ्री सेट्स है, तीन सेट्स है। तो उनका यूनियन परफॉर्म कैसे करूंगा मैं। उसमें एलिमेंट्स मान लो x5, x6 है। अब मुझे परफॉर्म करना है यूनियन इन थ्री सेट्स का, कैसे करूंगा। तो उसको डिनोट करते हैं ऐसे, ए यूनियन बी यूनियन सी। एक यू सिंबल लिखते हैं, ये यूनियन का सिंबल है। जिस तरह एडिशन का सिंबल ये होता है ना, एडिशन का, सब्ट्रैक्शन का ये सिंबल होता है, इसी तरह यूनियन का ये सिंबल है। और इसको पढ़ते कैसे, ए यूनियन बी यूनियन सी। एंड ये एक सेट होता है जिसमें एलिमेंट्स किसके हो गए, ए के एलिमेंट्स हो गए, बी के एलिमेंट्स हो गए और सी के एलिमेंट्स हो गए, और कॉमन एलिमेंट्स एक ही बार लिखा जाएगा। तो देखो, पहले मैंने ए की तरह देखा, लिखे मैंने ए के एलिमेंट्स। उसके बाद मैंने बी की तरह देखा, बी का पहला एलिमेंट x3 है ना, लेकिन वो ऑलरेडी सेट में आ चुका है, सो आई वोंट राइट दैट अगेन। x4, x5। अब सी की तरह देखा मैंने, x5 पहला एलिमेंट है इसका,
लेकिन मैं इसको रिपीट नहीं करूंगा क्योंकि ये ऑलरेडी आ चुका है। तो एक्स 6, तो ये तुम्हारा ए यूनियन बी यूनियन सी था। अगर अगर तुम्हारे पास सेट्स कितने भी हो, हम सभी का यूनियन ले सकते हैं। मतलब कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई लिमिटेशन नहीं है कि मैं सिर्फ 2 सेट्स का ले सकता हूँ यूनियन। नो, तुम एनी नंबर ऑफ सेट्स का यूनियन ले सकते हो। अब देखो, अब इसको जनरलाइज करते हैं हम। मान लो तुम्हारे पास एन सेट्स है, एक फैमिली है एन सेट्स की। हमारे पास A1 A2 से लेके मान लो एन सेट्स है। अगर मुझे इसका यूनियन परफॉर्म करना है, मतलब आई वांट टू परफॉर्म यूनियन ऑफ ऑल ऑफ दीज सेट्स, हाउ डू आई डू सो? देखो, उसको हम डिनोट करते हैं ऐसे। एक यू सिंबल दिखता है और उसके नीचे आई लिखते हैं 1 to n। इसका मतलब क्या होता है अभी समझाऊंगा। अभी अभी देखो क्या हो रहा है। देखो, मैंने आपसे क्या कहा, मुझे इन सारे सेट्स का यूनियन परफॉर्म करना है। मीन्स मुझे उसको मैं डिनोट उसको मैं ऐसे लिखूंगा ना, मतलब ये मुझे ये परफॉर्म करना है ना। सो ऑन अप टू UN। अब इस इस पूरे को हम डिनोट करते हैं ऐसे। ये तुमको क्या कह रहा है, यू सिंबल क्या कह रहा है कि इस सिंबल से तुम्हें क्या समझ आ रहा है कि तुमको A1, इस सिंबल को देख के मुझे समझ आता है यूनियन परफॉर्म करना है मुझे। और 1 to n, इससे समझ आता है 1 से लेके n तक। अगर ये लिखा होता है ना, मान लो ये लिखा होता, यहाँ से इस सिंबल को देख के समझ आता आई हैव टू परफॉर्म यूनियन। और यहाँ क्या लिखा जा रहा है, i इज इक्वल टू 1 to 3, यानी 1 से लेके 3, मतलब 1 से लेके 3 तक जो सेट्स है ना, उनका मुझे यूनियन परफॉर्म करना है। दैट इज A1 यूनियन A2 यूनियन A3, सो ऑन। मान लो मुझे, अरे यार, 1 से लेके 5, इस सिंबल को देख के समझ आता है आई हैव टू परफॉर्म यूनियन। और 1 to 5 से समझ आता है A1 से लेके A5 तक है। आई होप तुमको ये समझ आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो, अब मेरे पास ये एक सेट है। मान लो इसमें कुछ एलिमेंट्स हैं। ये मेरे पास एक दूसरा सेट है B, इसमें भी कुछ एलिमेंट्स हैं। मतलब दोनों एम्प्टी नहीं है। अब ये नहीं कहना सर मुझे कुछ दिख नहीं रहा इसमें, इसमें है, मान लो है इसमें, ठीक है। अब A यूनियन B, ये एक सेट होगा। इसमें या तो A के एलिमेंट्स होंगे या B के एलिमेंट्स होंगे, और कॉमन एलिमेंट एक ही बार लिखा जाएगा। अब देखो, अब कोई आर्बिट्री एलिमेंट एज्यूम करो, वो A यूनियन B का एलिमेंट है, वो इसमें है। मान लो तुम ये, इससे तुम्हें क्या समझ आता है? मतलब व्हाट डज इट इम्प्लाई? इसका ये मतलब है या तो x A में होगा और या x B में होगा, और तभी वो आएगा ना ए यूनियन बी में। ए यूनियन बी में एलिमेंट क्यों आया? या तो वो ए में था इसीलिए इसमें आ गया, या बी में था या इसीलिए आ गया, या दोनों में था इसीलिए इसमें आ गया। तो आर्बिट्री एलिमेंट एक्स अगर ए यूनियन बी में है, इससे ये समझ आता है कि या तो वो ए में होगा या तो बी में होगा। मतलब आई एम श्योर कि वो इन दोनों सेट्स में एक में तो होगा ही होगा वो। ठीक है। अब देखो, मान लो, अब वो आर्बिट्री, मान लो कोई दूसरा आर्बिट्री एलिमेंट वाई, जो इसमें नहीं है, मुझे नहीं दिख रहा है उसमें वो। अब इससे क्या समझ आता है तुमको? कुछ स्टूडेंट्स कहते हैं ना यूनियन का मतलब और होता है, लेकिन ये गलत है। यूनियन का मतलब और नहीं होता। और फिर इसको वो क्या करते हैं, देखो इसको वो इस तरह सिंप्लीफाई करते हैं कि x डज नॉट बिलोंग टू a और x डज नॉट बिलोंग टू b। ये गलत है, दिस इज रॉन्ग, दिस इज रॉन्ग। यूनियन का मतलब और नहीं होता है। रट्टे मारते हो सिर्फ तुम लोग, मैथ्स पढ़ रहे, मैथ्स। इसका मतलब क्या है? कोई आर्बिट्री एलिमेंट वाई ए यूनियन बी में नहीं है। अगर कोई एलिमेंट ए यूनियन बी में नहीं है, तो वो ए में भी नहीं होगा, बी में भी नहीं होगा,
क्योंकि अगर वो दोनों में से एक में भी होता ना तो इसमें जरूर आ जाता। इसका मतलब पता क्या है? इसका मतलब ये है कि वो आर्बिट्री एलिमेंट y किसी में भी नहीं है। इस चीज का मैं यूज करूंगा जब मैं सिंप्लीफाई करूंगा ना, सिंप्लीफिकेशन ऑफ सेट्स, जो हम लॉज ऑफ अलजेब्रा ऑफ सेट्स के बाद पढ़ेंगे ना, वहां पर इसका यूज करूंगा मैं। अब ये जो मैं यहाँ पर लिखा ना, ये रिवर्स भी चलता है, उल्टा भी ट्रू है इसका, कि अगर कोई आर्बिट्री एलिमेंट x a में है या b में है तो a यूनियन b में होगा ही होगा वो। और अगर यहाँ पर कोई आर्बिट्री एलिमेंट a में नहीं है और वही आर्बिट्री एलिमेंट y b में नहीं है तो वो a यूनियन b में भी नहीं होगा। ठीक है? और ये मतलब देखो, अगर मेरे पास 3 सेट्स भी होते हैं ना, दिस इज ट्रू फॉर एनी नंबर ऑफ सेट्स। देखो, अगर मेरे पास यहाँ पर, लेट अस सपोज आई हैव 3 सेट्स एंड I perform the union of these 3 sets. So A union B union C, it's also a set. It will also contain some elements. Now, if there is an arbitrary element X, which is an element of this set, what does it mean? इसका मतलब क्या है कि वो arbitrary element या तो A में होगा, या वो B में था, या वो C में था। तीनों में से एक में तो होगा ही होगा, तभी वो इसमें आ गया। और अगर ये ट्रू है ना, कोई आर्बिट्री एलिमेंट एक्स ए में है या बी में या सी में है, तो इसमें होगा ही होगा वो। अब देखो, और अगर कोई आर्बिट्री एलिमेंट ए यूनियन बी यूनियन सी में नहीं है, इसका मतलब क्या है कि वो ए में भी नहीं है एंड बी में भी नहीं है, सी में भी नहीं है। आ गया समझ? अब इसी बात को मैं जनरलाइज करूंगा एन सेट्स के लिए। देखो, अगर हमारे पास फैमिली ऑफ एन सेट्स है, बहुत सारे सेट्स हमारे पास है, कितने? एन। अब इसका यूनियन परफॉर्म करते हैं, डिनोट कैसे करते हैं उसको? ऐसे पढ़ा, ऑलरेडी पढ़ा हुआ है हमने। अब कोई आर्बिट्री एलिमेंट एक्स जो इसमें है, इससे तुम्हें क्या समझ आता है मुझे बोलो? इट मीन्स कि वो आर्बिट्री एलिमेंट एक्स या तो ए वन में होगा, और सॉरी, हाँ, या तो वो ए टू में होगा, मतलब ए वन से लेके ए एन तक किसी एक सेट में तो होगा ही होगा वो। ठीक है? इसी तरह ए एन में होगा। और इसका रिवर्स भी ट्रू है कि अगर कोई आर्बिट्री एलिमेंट इन सारे सेट्स में एक में भी हुआ ना, तो वो ए इनके यूनियन में भी होगा ही होगा वो। ठीक है? और इसका देखो, दूसरा मान लो वाई आर्बिट्री एलिमेंट है, वो एलिमेंट नहीं है इसका। जब मैंने इन सारे सेट्स का यूनियन परफॉर्म किया, मुझे वाई उसमें नहीं दिखा। व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स कि वो किसी में भी नहीं होगा, वाई वो वाला आर्बिट्री एलिमेंट वाई, ना वो ए वन में होगा, ना वो ए टू में होगा, किसी में भी नहीं होगा, ना वाई ए एन में होगा, नहीं होगा। ठीक है? तो आई होप तुम आज से ये यूनियन को और बोलना स्टॉप करोगे। ठीक है? यूनियन का मतलब और नहीं होता। और इसका रिवर्स भी ट्रू है। अब हम नोट्स पढ़ते हैं। आई होप तुम्हें कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। देखो क्या लिखा है। ये, ये सारे ऑपरेशंस हम, ये ऑपरेशन है जो हम सेट से परफॉर्म कर सकते हैं। ये हमारा पहला ऑपरेशन यूनियन ऑफ सेट्स है। क्या कह रहा है? लेट ए एंड बी बी टू सेट्स। अगर हमारे पास ए और बी दो सेट्स है तो उनका यूनियन, उसको डिनोट कैसे करते हैं? ऐसे। लेकिन पढ़ते क्या है? ए यूनियन बी इज द सेट, वो सेट है of all those elements which either belong to A or B or both A and B। A यूनियन B में एक सेट है, और उस सेट में एलिमेंट्स कौन से हैं? जो या तो ए में बिलोंग करते हैं, या बी के बिलोंग करते हैं, या बोथ ए एंड बी। समझ आ गया? ए यूनियन बी में क्या एलिमेंट्स, कौन से एलिमेंट्स है? ऐसे एलिमेंट्स है जो या तो ए को बिलोंग करते हैं, या तो बी को बिलोंग करते हैं, या बोथ ए एंड बी को बिलोंग करते हैं। अगर मुझे ए यूनियन बी को सेट्स, मतलब सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना होगा, कैसे लिखूंगा? तबीयत ठीक नहीं मेरी आज। हाँ,
तो भी मैं लेक्चर ले रहा हूँ ताकि मैं अपनी कंसिस्टेंसी को ब्रेक नहीं कर सकूँ। आई होप तुम मेरे एफर्ट्स को अप्रिशिएट करोगे, चैनल को सब्सक्राइब करोगे और उसको शेयर करोगे। आ- एक तो तुम लोग वीडियो पूरा देखते नहीं हो, फिर समझ कैसे आएगा तुम लोगों को? चलो, अगर मुझे ए यूनियन बी को सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना होगा, कैसे लिखूं? देखो, ये इस सेट में हर वो एक्स है सच दैट या तो वो एक्स ए में था या बी में था। ये सेट बिल्डर फॉर्म है इसकी ए यूनियन बी की। ये हमने देखा कि अगर कोई आर्बिट्री एलिमेंट एक्स ए यूनियन बी में बिलोंग करता है, इसका मतलब क्या है? या तो वो ए में था या वो बी में था, और इसका रिवर्स भी ट्रू है। और अगर वही आर्बिट्री एलिमेंट ए यूनियन बी में नहीं है, इसका मतलब ना ए में होगा ना बी में होगा। इसका मतलब यूनियन का मतलब और नहीं होता, ठीक है? और अगर हमारे पास थ्री सेट्स है तो उसका यूनियन डिनोट करते हैं उसको ए यू बी यू सी। पढ़ते क्या है? ए यूनियन बी यूनियन सी। वो एक सेट होता है। मान लो इस सेट में हर वो एक्स है सच दैट वो एक्स या तो ए में है या बी में है या सी में है। इसी तरह अगर कोई आर्बिट्री एलिमेंट इन तीन सेट्स के यूनियन में है, इसका मतलब क्या है? या तो वो ए में है या तो बी में है तो सी में है, और इसका रिवर्स भी ट्रू है। और अगर कोई आर्बिट्री एलिमेंट एक्स इसके यूनियन में नहीं है तो वो ना ए में है ना बी में है ना सी में है। ये तुम्हें समझ आता है ना? रुको, इसको ऐसे समझते हैं। एग्जाम्पल से तुमको समझ आता है ना? चलो इधर ही समझते हैं एग्जाम्पल से। देखो, ये मेरे पास एक सॉरी मेरे पास एक ओ सॉरी हाँ, देखो मेरे पास एक्स एक सेट है। इसमें एलिमेंट्स है x1, x2 और x3। में एलिमेंट्स है मेरे पास x3, x4। अब देखो, x यूनियन y परफॉर्म करना है, वो एक सेट होगा जिसमें एलिमेंट्स कौन से हो गया? तो x के हो गए और y के हो गए। कॉमन एलिमेंट्स एक ही बार लिखा, ठीक है? अब देखो, x1 बिलोंग करता है ना x यूनियन y को? हाँ, इससे समझ आता है मेरे को, या तो x1 x में होगा और x1 y में होगा। क्या x1 y में है? नहीं है, लेकिन x1 x में है ना, इसीलिए ट्रू है। जब और होता है ना दोनों एक्सप्रेशंस के बीच में, अगर एक भी ट्रू हो गया ना तो उसका पूरा ट्रूथ वैल्यू ट्रू आ जाता है, तो ये ट्रू है। अब देखो, x5 वो बिलोंग नहीं करता ना एक्स यूनियन वाई को, नहीं करता है। इससे क्या समझ आता है हमको? x5 ना या तो ना वो x में होगा एंड y में भी नहीं होगा। अब तुम लोगों को पूरा समझ आ गया होगा, ठीक है? और यही यहाँ पर लिखा है, ठीक है? समझ आ गया होगा तुमको। और अगर हम इसी बात को जनरलाइज करें, अगर हमारे पास एन सेट्स की फैमिली है तो उसका यूनियन, उसको डिनोट ऐसे करते हैं। वो एक सेट होता है विच इज द यूनियन ऑफ ऑल द सेट्स। देखो, ये इसकी मतलब, ये थोड़ा इसका ओपन वाला फॉर्म है, मतलब तुमने खोल के रखा है इसको डिनोट करते हैं ऐसे। और यहाँ क्या समझ आता है तुमको? अगर सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना होगा कि वो ये वाला जो है ना, ये यूनियन ए आई, मतलब जितने भी सेट्स है सबका यूनियन परफॉर्म करो, वो एक सेट होगा। उस सेट में हर वो एक्स होगा, वो एक्स बिलोंग टू ए आई फॉर एटलीस्ट वन, जहां पर एन तक है, यानी वो एलिमेंट एक्स है ना, एक्स, वो A1 से लेके ए एन तक एटलीस्ट एक में तो होगा वो। सेट बिल्डर फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन है, यानी अगर मैं इसको ऐसे खोलूँ ना, या तो वो एक्स A1 में होगा
और x A2 में होगा और so on up to an में होगा, किसी एक में होगा। और अगर कोई आर्बिट्री एलिमेंट x यूनियन ऑफ ऑल द सेट्स में प्रेजेंट है, इसका मतलब क्या है, वो A1 में है या A2 में है, तो किसी एक सेट में है वो, तभी वो इसके यूनियन में आ गया। और अगर कोई आर्बिट्री एलिमेंट इन सारे सेट्स के यूनियन में नहीं है, तुमने सभी का यूनियन परफॉर्म किया लेकिन आर्बिट्री एलिमेंट तुम्हें एक्स वहां नहीं दिखा, इसका मतलब क्या है, वो एक्स ना A1 में है, गारंटी के साथ कह सकता हूँ किसी में भी नहीं होगा वो। और यहां से एक रिजल्ट देखो क्या है, एक्स होता है ना, वो होता है सबसेट एक्स यूनियन वाई का। बहुत सिंपल है, देखो ये तुम्हारे पास एक्स है 1 2 और वाई तुम्हारे पास है 3 4। इसका यूनियन परफॉर्म किया, क्या आता है, एक सेट होता है जिसमें ए के एलिमेंट्स होते हैं, बी के एलिमेंट्स होते हैं, कॉमन एलिमेंट एक ही पर लिखा। अब देखो क्या एक्स सबसेट एक्स यूनियन को, ये स्टेटमेंट क्या ट्रू है क्या? बिल्कुल ट्रू है। एक्स का हर एलिमेंट इसमें है ना, इसी तरह क्या ये ट्रू है? ये बिल्कुल ट्रू है। वाई का हर एलिमेंट इसमें है ना, लेकिन इसका रिवर्स ट्रू नहीं है। इसका देखो ये वाला ट्रू, ये वाला स्टेटमेंट ट्रू नहीं है। क्या ये सबसेट है एक्स का? ये सबसेट नहीं है, लेकिन ये वाला सेट इसका यूनियन है। ये सॉरी, ये वाला सेट इसका सबसेट है, तो ये रिजल्ट आप इसको याद रख सकते हो। और ऑब्वियसली ट्रू है ना यार, देखो एक्स यूनियन वाई में ये एक्स कंटेन करेगा ना, यानी इसीलिए एक्स इसका सबसेट है, एक्स का हर एलिमेंट इसमें प्रेजेंट होगा ना, तो हमेशा ही ट्रू है। इसको हम ऐसे भी रख सकते हैं याद कि मतलब मान लो कोई भी सेट पी है, पी होगा ना हमेशा सबसेट होगा, पी यूनियन किसी भी, तुम कुछ भी ले लो, जेड हमेशा होगा ट्रू। इसी तरह अरे एक्स वाई, एक्स की जगह वाई लिखने से थोड़ी हो जाएगा एक्सप्रेशन चेंज, ये तुम्हें समझ आ गया होगा, ठीक है ना। इसी तरह आर है, हमेशा सबसेट होगा वो, सॉरी ये कॉम्प्लीमेंट कुछ नहीं है, आर होगा सबसेट, आर यूनियन एक्स का हमेशा होगा, ठीक है। आई होप तुमको ये यूनियन ऑफ सेट्स समझ आ गया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम समझते हैं इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। हाँ, एक चीज मुझे आपको दिखाना है, उसके बाद लेक्चर को टर्मिनेट करते हैं। अगर मुझे यूनियन ऑफ सेट्स को वेन डायग्राम में रिप्रेजेंट करना होगा, कैसे करूं, तो वो देखो देखो हमें तो पता है यूनिवर्सल सेट को हम डिनोट करते हैं रेक्टेंगल से, और ये तुम्हारा एक सेट है, मान लो ये ए है और ये बी है। तो देखो ये हमारे पास यू, हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा वेन डायग्राम में कि हम जब यूनिवर्सल सेट को हम रिप्रेजेंट करते हैं, एक इससे करते हैं रिप्रेजेंट, इससे रेक्टेंगल से, और जो सेट्स इनसाइड देम उसको रिप्रेजेंट करते हैं सर्कल से, ठीक है। ए यूनियन बी, ए यूनियन बी वो क्या होगा, वो ये वाला पार्ट होगा, क्योंकि देखो ए यूनियन बी क्या है, ए यूनियन बी तो ए को कंटेन करेगा ना, हाँ कंटेन करेगा, और जो बी है उसको भी कंटेन करेगा, हाँ करेगा, और जो कॉमन एलिमेंट्स है ना वो भी होगा ना, तो ये भी आएगा। तो जो ऑरेंज से मैंने शेडेड पोर्शन किया है ना, ये तुम्हारा ए यूनियन बी वाला है पोर्शन है। आई होप तुमको यूनियन ऑफ सेट समझ आ गया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम एक दूसरा ऑपरेशन पढ़ते हैं जिसे हम कहते हैं इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। इस लेक्चर के लिए इतना ही रखते हैं। आई होप तुम लेक्चर को एंजॉय कर रहे होगे। चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर भी करो दोस्तों के साथ, ताकि मुझे मोटिवेशन मिल सके वीडियो पे, क्योंकि अदरवाइज मैं सोच रहा हूँ 9 10 स्टार्ट कर लूँ, क्योंकि बच्चे नहीं आ रहे। होप तुम मेरे एफर्ट्स को अप्रिशिएट करोगे। तो इस लेक्चर के लिए इतना रखते हैं। थैंक यू फॉर द लेक्चर।